नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लाइव सेट स्टडी में तैयारी से आपकी सफलता तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। हम रोज़ सुबह टीचिंग एग्ज़ाम संबंधित प्रैक्टिस सेट देते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CTET, STET, सुपर टेट, NBS, KVS, ETC, किसी भी एग्ज़ाम का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ें। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस दोनों से आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो का PDF प्राप्त होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। RTI अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। RTI अधिनियम के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, मातृभाषा, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं RTI अधिनियम 2019 क्या है। RTI अधिनियम के अनुसार शिक्षा का माध्यम सभी स्कूलों में मातृभाषा होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। इसमें बच्चों को अपने आलोचनात्मक चिंतन को विकास करने में सहायता मिलती है और मातृभाषा शिक्षा में विद्यालय उन भाषाओं का उपयोग करते हैं जिनमें बच्चे सबसे अधिक परिचित होते हैं। आमतौर पर वह भाषा घर में बोले जाने वाली भाषा होती है। इसलिए जो RTI अधिनियम 2009 है वह शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बताती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण हैं। क्या है प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण? शारीरिक एवं व्यक्तित्व विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, शैक्षिक विशेषताएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? या चौथा या सभी? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? शारीरिक एवं व्यक्तित्व विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, शैक्षिक विशेषताएं। याद कर लीजिए, यह B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा और CTET, STET, सुपर टेट या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी काम आने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा के स्तर की सामग्री का विकार निदान परीक्षण कौन सा है? मतलब कक्षा के स्तर पर यदि सामग्री का विकार नैदानिक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन दिया है शारीरिक निदान परीक्षण, शैक्षिक निदान परीक्षण, A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक निदान परीक्षण। अब शैक्षिक निदान परीक्षण क्या है उसको देख लेते हैं। शैक्षिक निदान परीक्षण विशिष्ट स्तर पर या शिक्षा के मानक के लिए तैयार किए गए अध्ययन विषय वस्तु सामग्री से संबंधित है। इन परीक्षणों में कक्षा के स्तर के अनुसार सामग्री के विकार का निदान किया जाता है। तो यह है शैक्षिक निदान परीक्षण। याद रखिए, शैक्षिक निदान परीक्षण क्या है? यह अध्ययन वस्तु सामग्री संबंधित है। जो वस्तु सामग्री अध्ययन में प्रयुक्त की जाती है वह शैक्षिक निदान परीक्षण के अंतर्गत आती है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा बाद की वयस्कता में अवसाद के विकास के लिए एक जोखिम का कारक नहीं है? कौन सा जोखिम का कारक नहीं है? दरिद्रता, महिला लिंग या व्यक्तित्व प्रकार होगा। यहाँ पे प्रकार क्या है? व्यक्तित्व प्रकार या स्वास्थ्य की स्थिति। इस चारों में से कौन सा वयस्कता के अवसाद के विकास के लिए जोखिम का कारक नहीं है? याद रखिएगा। तो दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता से यह कारण नहीं है कि उसका व्यक्तित्व विकास नहीं हो, वयस्कता का अवसाद नहीं हो, विकास नहीं हो। महिला लिंग, महिलाओं का भी तो विकास होता है, व्यक्तित्व विकास, तो यह भी आंसर नहीं होगा। स्वास्थ्य की स्थिति, यह हर बीमारी में यह कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, कुछ खास बीमारी में। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का प्रकार। यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, व्यक्तित्व का प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा बाद में वयस्कता में अवसाद का विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है? तो नहीं है कौन सी? व्यक्तित्व का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? भाषा और लिपि के बीच कोई संबंध नहीं है। और C नंबर, विश्व के सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एक ही लिपि में लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। भाषा संप्रेषण में वे सभी साधन आते हैं जिससे विचार और भाव की प्रतीकात्मकता बना दिया जाता है, जिससे वह अपने विचारों एवं भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिससे अर्थ को दूसरे तक अभिव्यक्त किया जाता है। वाणी वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने बातों को दूसरे तक कह पाते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि या शब्दों उच्चारित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसमें यह सत्य है। वाणी अस्थाई अस्थाई है और यह लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। यह सही है। भाषा और लिपि के बीच में कोई संबंध नहीं है, यह भी सही है। और गलत क्या है? तो गलत है, विश्व की सभी भाषाएं जो थोड़े से फेरबदल से बनी है, यह एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती। यह गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चा में किस उम्र से भाषा का विकास शुरू होने लगता है? नंबर ए जन्म से, नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था से, प्री चाइल्डहुड, और नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था से, और नंबर डी गर्भ से। मतलब बर्थ से, प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद प्रेगनेंसी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का विकास बच्चों में कब से शुरू हो जाता है? तो वह शुरू होता है जन्म से। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें धीरे धीरे भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वह बलबलाना शुरू कर देता है, बलबलाना शुरू कर देता है। जब वह 10 मंथ से 13 मंथ का होता है तो वह एक शब्द या एक वर्ड या एक या दो वर्ड बोलना शुरू करता है। लेकिन जब वह 18 मंथ का हो जाता है, 18 मंथ से वह 2 शब्द या उससे अधिक एक वाक्य, एक सेंटेंस बोलने लगता है। छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो क्लियर हो गया होगा। बच्चा में भाषा का विकास जो होता है वह जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब वह 1 वर्ष तक हो जाता है तो वह बलबलाना शुरू कर देता है, माँ करने स्टार्ट कर देता है। जब 10 से 13 वर्ष का होता है तो छोटे छोटे शब्द का माँ ना यह सब बोलने, फूफा यह सब बोलना शुरू कर देता है। और जब वह 1.5 साल का होता है तो 2 शब्द को मिला के बोलना या छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नंबर ए सुलेख, नंबर बी भाषा संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुति लेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पहले इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है? भाषा आकलन के आधुनिक तौर पर यह सुझाते हैं कि व्यक्तित्व बिंदु और समकालीन परीक्षण को संतुलित समूह बनाने उपयोगी हो सकता है। भाषा आकलन के लिए भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चे की भाषिक संरचना की जानकारी है या नहीं है। यदि बच्चों को भाषा सिखाना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा की संरचनाओं पर आधारित प्रश्न को पूछना, जानना, जिससे यह प्राप्त हो सके कि जो बच्चे हैं उनके अंदर भाषिक संरचनाओं की जानकारी है या नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CCE का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन दिया है, यह स्वयं अध्ययन के साथ साथ नियमित अध्ययन की आदत विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह आपसी सद्भावना का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी, यह अधिक कक्षा वाली संख्या में CCE सफल नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा अधिक कक्षा में CCE सफल नहीं हो सकता। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे डैश 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 के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन दिया है, आत्मसात्करण, संयोजन, ए और बी दोनों, समीपस्थ विकास के क्षेत्र से।
जो जीन प्याजे महोदय हैं वह कहते हैं कि बच्चा में जो भाषा का विकास होता है वह कैसे होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी, आत्मसातकरण और संयोजन दोनों मिलकर बच्चों में भाषा का विकास का कार्य करते हैं। इनके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीख पाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन है उनको देख लेते हैं। तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे का डिटेल्स दिया हुआ है। इसी तरह यदि कोई भी मनोवैज्ञानिक आते हैं तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे। जीन पियाजे महोदय 1896 में उनका बर्थ है, 1980 में वो क्रॉस कर गए। वह स्वीडिश मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यही है जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय का फोटो आप लोग देख लीजिए। जब भी जीन पियाजे का बात है इस फोटो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इनसे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम में बन जाता है। हमेशा याद रखिए जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विचार एक गतिविधि है जो डैश 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 में वास करती है। तो क्या है विचार? विचार एक गतिविधि है जो डैश 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 में निवास करती है। किस में निवास करती है? फेफड़े में कि मन में कि मस्तिष्क में कि हृदय में। विचार जो हमारे दिमाग में थॉट आते हैं वह कहाँ आते हैं? फेफड़े में आते हैं कि मन में आते हैं कि मस्तिष्क में आते हैं कि हृदय में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। दिमाग में पहले थॉट आता है, कहाँ आता है? मस्तिष्क, माइंड में यह थॉट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? समाजीकरण का अर्थ है। क्या है समाजीकरण का अर्थ? ऑप्शन दिया है सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता, समुदाय में सदस्यों से बात करने की क्षमता, दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता, या बी या सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता। समाज में आप कैसे व्यवहार करते हैं यही आपका सामाजिकरण कहलाता है साधारण भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक बच्चे की भाषा डैश 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 होती है। कैसी होती है? बच्चे की भाषा कैसी होती है? जटिल होती है, सरल होती है, समृद्ध होती है, या भाषिक होती है? तो बच्चा क्या करेगा? पहले साधारण शब्द को बोलना शुरू करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। बच्चा जन्म लेते समय जटिल शब्द बोलने लगेगा, यह तो ऐसे ही गलत है। समृद्ध, जब वह काफ़ी पढ़ लिख लगेगा तब वह काफ़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो वह समृद्ध भाषा कहलाएगी। उसमें कई भाषाओं का जब मिश्रण हो जाएगा तो समृद्ध कहलाएगी, भाषिक तो होगा नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। याद कर लीजिए, प्रत्येक बच्चा की जो भाषा होती है वह सरल होती है। क्या होती है? सरल। यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि आप बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? यह केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा। भाषा सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है, पाठ्य समाप्ति पर ही किया गया है, मूलतः यह शिक्षा केंद्रित है। तो आकलन, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से छाटें यह मूलतः शिक्षक केंद्रित है, तो यह ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं है। आकलन अगर टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब कौन देगा? स्टूडेंट देगा, बच्चा देगा। तो यह शिक्षक केंद्रित नहीं हुआ, इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए यह आंसर गलत है। पाठ्य समाप्ति पर ही किया जाता था, यह भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। पाठ्य समाप्ति पर यही नहीं है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बीच में से भी खड़ा करके कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पाठ्य समाप्ति पर ही किया जाएगा, यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? यह केवल केवल यह है कि बच्चों ने क्या सीखा। आकलन से केवल आप बच्चों ने क्या सीखा यह नहीं देखेंगे। देखिए कुछ शब्द होते हैं, यदि अगर वह आपको दिख जाते हैं तो वैसे ही छट जाते हैं। अगर केवल दिख गया तो ऐसे ही छट जाएगा। बच्चों ने क्या सीखा, कई बार जब टीचर आकलन करता है, आप शिक्षक हैं, यदि आप आकलन कर रहे हैं तो बच्चे के जवाब से आप काफ़ी प्रभावित होते हैं या बच्चे के हाव भाव से आप प्रभावित होते हैं और आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखिए आकलन क्या है? तो आकलन है भाषा सीखने एवं सिखाने। टीचर से सीखेगा बच्चा और बच्चा से सीखेगा टीचर। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो याद कर लीजिए आकलन क्या है? भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ पे आप लोग जुड़े।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट आपको प्राप्त हो सके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह इसको शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो को रिसर्च करके आप तक पहुंचा सकें। एक बार और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।